ऑडिबल है वॉइस? यस सर। ठीक है। ये बताओगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ऐसा कभी हो सकता है? कोई सिचुएशन एक्चुअल में सोच सकते हो? यस सर। यस सर। कौन सी सर सिचुएशन? क्या क्वेश्चन था? ऐसी कोई फिजिकल जब सिचुएशन? फ्लो करता है, ऊपर हाँ फ्लो करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को नीचे से प्रोजेक्ट ऊपर करते हैं, फेंक रहे हैं। ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ हम ऐसे बोल सकते हैं कि y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस या y इज ऑलवेज इंक्रीजेस? The first increases then decreases. फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसे ऐसे टाइप का पाथ होगा। मतलब हमेशा जो पार्टिकल क्या करेगा, एक यू टर्न मारेगा। पार्टिकल जो है वो यू टर्न मारेगा। अगर मान लो छत से किसी बिल्डिंग से हमने अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया या मान लो थ्रो किया, तो इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या इस केस में अगर हम y ऐसे लेते हैं तो क्या बोलेंगे? y ऑलवेज इंक्रीजेस या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। ये नीचे ही जाता जाएगा, ऐसा नहीं कि अपने आप घूम के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो यू टर्न है ना, यू टर्न, वो यू टर्न एक सिचुएशन में होगा। यू टर्न जो है वो एक सिचुएशन में होगा व्हेन, देखो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल। समझ रहे हो? व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, तब जो होगा वेलोसिटी क्या होगी, पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब हमारी यू टर्न टाइप की सिचुएशन मिलेगी, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है मोशन को स्टडी करने के लिए। और इसका एग्जांपल है सीधा सीधा मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो पार्टिकल से ऊपर जाता है, यू टर्न मारता है, नीचे आता है। और अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, velocity and acceleration are parallel, then velocity always increases। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब ये तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये दोनों हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों अगर एंटी पैरेलल हैं तो हमारी यू टर्न वाली सिचुएशन आएगी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो यू टर्न नहीं आएगा कभी भी। ये कांस्टेंट है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। तो अब ये हम कैसे जानेंगे कि भाई यहाँ पे होगा? तो वो अभी जो है समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और सारे क्वेश्चन यहाँ से एक्स। हाँ हाँ बताओ, अभी बताओ। सर अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या? सर अगर वेलोसिटी इतना स्पीड से थ्रो कर जैसे एक्स के वेलोसिटी से ज्यादा हो, जैसे 11 मीटर पर सेकंड ज्यादा होगा तो फिर नहीं आएगा नीचे। नहीं, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा कम वाली बात नहीं। वेलोसिटी अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है। वेलोसिटी 1 हो, एक्सेलरेशन 10 हो तो भी ये आएगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से आपस में कोई लेना देना नहीं है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये डाउट हो रहा है कि 10 से ज्यादा हो या 9.8 से अगर कम हो तो ऐसा होगा क्या? कुछ भी फेंकोगे ऊपर तो पहले ऊपर जाके ही नीचे आएगा ना। आई बात समझ में? यही पूछ रहे हो? हाँ ठीक है। हम लोग अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स से फेंकेंगे तो नीचे नहीं आएगा। किसको किसको? सर अगर पार्टिकल को हम लोग एस्केप वेलोसिटी में फेंकेंगे हाँ तो नीचे नहीं आएगा। अरे अब एस्केप यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब धरती से ऊपर फेंक दोगे तो वो तो नीचे नहीं आएगा, तो वहां तो जी चेंज होता रहेगा ना। वो सारी चीज हम नहीं देख रहे हैं। ये क्या बोला, ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू जब ऊपर चले जाओगे
तो चेंज होगा, स्पेस में तो जीरो हो जाएगी। वैसे केस की डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, उसके लिए अलग है, ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे वो सब। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में नहीं वैलिड है और ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड नहीं है। तो x इज इक्वल टू हम ऐसे लेते हैं t माइनस टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन है t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल का मतलब t जीरो होता है, वो पुट कर देते हैं ऐसे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं, x दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2t, ये आएगा। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल हम u यूज करते हैं, जो कि t इज इक्वल टू जीरो पे होता है, t जीरो पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2, -2। व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन? t इज इक्वल टू जीरो पर हम देखेंगे तो इनिशियल एक्सेलरेशन वही है, ये तो कांस्टेंट है, -2 ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम मान लो इसको x एक्सिस के टर्म में देखते हैं, x एक्सिस के टर्म में देखते हैं तो क्या होता है, अब ये देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन जो है x इज इक्वल टू जीरो है, जहां पे भी हम x इज इक्वल टू जीरो लेंगे और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इधर 1 की से और इसका एक्सेलरेशन है 2 से। नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है इसके नेगेटिव की तरफ और ये मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो हमारा यू टर्न, तुम्हें याद है ना, यू टर्न है या नो यू टर्न है? तो यहाँ तो यू टर्न होगा, यू टर्न होगा कब, कैसे? तो यहाँ से ऐसे जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, कम होने के बाद ये ऐसे चला गया। तो यू टर्न में प्रॉब्लम क्या है? यू टर्न में प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देखो इसमें प्रॉब्लम गलती कहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड का इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हमारे पास तो x का इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, एक चुपचाप ऐसे वैल्यू पुट करेंगे कि भाई x इज इक्वल टू 0 पुट किया, t 0 तो भी 0 आ गया, और 1 पुट किया तो भी 0 आ गया। मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल सेम था और 1 पे भी सेम है, तो पोजीशन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम बता देंगे कि 0 हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, बट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस तो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ हुई। तो प्रॉब्लम इसमें आती है, यू टर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है हमारी डिस्टेंस के कैलकुलेशन में। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि भाई क्या हो क्या रहा है कि यहाँ से जो है ना, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो रही है, जीरो हो रही है। तो किस टाइम पे जीरो हुआ? ये जीरो होगा तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, पार्टिकल उधर ही मूव करता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है मोशन नहीं बताती है। जैसे मान लो कि तुम दौड़ते हुए जा रहे हो और पीछे से कोई तुमको कॉलर पकड़ के खींच रहा है, तो ऐसे केस में क्या, तुम मूव तो करते हुए जाओगे कुछ दूर तक, बट वो फोर्स अगर कंटिन्यूड है तो तुम्हारी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर किसी मोमेंट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में वो जाता है, कुछ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन है तो अब तो ये हमें पता नहीं है कि ये एक्स क्या है। अगर ये पता होता तो हम ऐसे जोड़ देते कि भाई ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया वापस, बट ये पता नहीं है एक्स क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी क्या खास बात होगी कि डायरेक्शन वहीं चेंज होगी जहां पे वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी 0 कर दिया, वेलोसिटी 0 करेंगे तो ये जो है इक्वेशन आ जाएगा, t की वैल्यू यहाँ से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये t की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट एट 1/2? वही होगा ये, तो x की वैल्यू हम 1/2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 मीटर। मतलब ये जो है 0.25 मीटर हुआ। तो हमने x कोऑर्डिनेट इसका फाइंड कर लिया। अब डिस्टेंस हम बता पाएंगे कि भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0.25 और प्लस 0.25 ये आ जाएगा
0.5. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 0 to distance traveled from 0 to 1 second is equal to 0.5 meter and displacement is equal to 0. ये हो गया डिस्टेंस, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया. तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है. अब इससे आसान वाली सिचुएशन क्या, मान लो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आसान सीधा सीधा ऐसे ही जा रहा होता, तब तो हमारी कोई टेंशन ही नहीं होती, वो चुपचाप ऐसे चलता जा रहा है. तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम x की वैल्यू, जैसे मान लो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी होता है ना, तो टी स्क्वायर प्लस टी होता, तो वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे, वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 2t + 1 और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 1 और इनिशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 2, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल सीधे सीधे चलता चला जाएगा. तो जहां भी हमें फाइंड करना है, हमारे कोई भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा ऐसा ट्रिकी टाइप का आएगा कि जिसमें कि यू टर्न लेगा. अब यू टर्न हम जानेंगे कैसे, इनिशियल वाले पे फोकस कर लेंगे, इनिशियल क्या है. आइए जैसे ही देखेंगे वैसे ही समझ जाना है. अब वो कहाँ से टर्निंग मारेगा, वो टर्निंग हम फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी 0 वाले पॉइंट से. ठीक है, सर और एक बार थोड़ा सा बता दीजिए. अरे भाई क्या क्या बोल रहे हो, कुछ पॉइंट बताओ स्पेसिफिक. एक बार तुम रिपीट फिर से बोल देते हो तो कैसे वो होगा, कुछ बताओ क्या पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा पॉइंट. y कोऑर्डिनेट 1/4 कैसे देते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट 1/4. हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 जहां पे वेलोसिटी टर्न कहाँ पे मारेगा, जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी. जहां वेलोसिटी 0 होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन है. वेलोसिटी को 0 पुट करके हमने फाइंड कर लिया टाइम, और उस टाइम को पुट कर दिया x में. आ गया हमारा टाइम के 1/2 पे वो रेस्ट में आ जाएगा. उसको पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1/4. 1/4 मतलब 0.25 पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे कुछ टाइम के बाद वो पहुंच रहा है. तो यहाँ से गया टर्न मारा, तो 0.25 ये हो जाएगा 5 मीटर. तो पहला तो हमने इसमें इक्वेशन देखा और आइडेंटिफाई किया यू टर्न है या नहीं है. ये तुम्हारे सोचने वाली चीज है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि यू टर्न है, बट देखो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो है ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं. अब इसको हम ग्राफ से एनालाइज करेंगे. ग्राफ से जब हम एनालाइज करेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ग्राफ से ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता था. कि अब हमने मान लो ये ग्राफ हमने लिया x इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर. अब अगर जिसको याद होगा कि अगर ऐसा इक्वेशन हम देखते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. ये जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2. तो पैराबोला के दो टाइप के ग्राफ होते थे, एक डाउनवर्ड ओपनिंग होता था, एक अपवर्ड ओपनिंग टाइप का होता था. तो डाउनवर्ड ओपनिंग हम यहाँ से देखेंगे कि जो डाउनवर्ड ओपनिंग है ये किस टाइप का ग्राफ होगा. डाउनवर्ड ओपनिंग हम आइडेंटिफाई करते थे कि अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ग्राफ ऐसा होता था, अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ग्राफ ऐसा होता था. तो क्या करेंगे कि अब ये तो हमने ग्राफ फिक्स कर लिया कि ठीक है ये चलो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा एक्स टी. अब इसको ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, तो कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हम पुट करके चेक करेंगे कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है. जनरली हम उसको चेक करते हैं एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कि कैसे स्टार्ट करेंगे, और फिर ये देखते हैं कि भाई ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा. तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वहां पे एक्स की वैल्यू, हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एक्स टी ग्राफ. तो हम देखेंगे कि किस एक्स एक्सिस 0 कहाँ पे होगा. तो जहां पे एक्स एक्सिस 0 होगा वहां टाइम एक्सिस को कट करेगा. तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टी माइनस टी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा टी कॉमन लिया 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक के हम रूट अगर फाइंड करेंगे तो ये दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो t 0 होगा या तो t की वैल्यू 1 होगी. मतलब ये दो टाइम पे x की वैल्यू 0 होगी. तो t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 1 पे ये 0 होगी. तो ये ग्राफ जो है इसी के थ्रू पास कर रहा होगा. तो t इज इक्वल टू 0 से होता हुआ हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे. तो यही जो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, इसके रूट्स हैं, रूट्स हैं. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऐसे, ऐसा हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे.
ठीक है। अब इस ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे तो इस ग्राफ में हमारी ये इनिशियल पोजीशन है, ये देखो फर्स्ट x इंक्रीजेस, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे फिर से x डिक्रीज करते करते वापस क्या हो गया 0। तो इस अगर सिमेट्रिकल पैराबोलिक जो है फंक्शन है वो सिमेट्रिकल होता है तो ये 0 है और ये 1 है, तो ये हमेशा जो मिडिल पॉइंट जो होगा ये वर्टेक्स ये मिड पॉइंट पे होगा, मतलब 1/2 ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी पुट करने के बाद 1/4। क्यों? क्योंकि यहां से हमने क्या किया था, 1/2 वो टाइम था जहां पे वेलोसिटी 0 थी। अब क्या यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है? अरे वेलोसिटी तो ये तो ग्राफ है xt का, xt के ग्राफ में हम वेलोसिटी कैसे देखेंगे? वेलोसिटी देखते हैं हम dx/dt से, और वो इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऐसा अगर याद होगा तो इस टाइप का ग्राफ मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब यहाँ का टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो हमें यहाँ समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 to 1/2 velocity is positive and from 1/2 to 1 velocity is negative, मतलब नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है, and velocity is 0 at this point। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, xt ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये ग्राफ ड्रॉ किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी का तो फंक्शन हम जानते हैं, v इज इक्वल टू, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टाइम का पावर क्या है, टाइम का पावर है 1, तो ये इसका फंक्शन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये फंक्शन लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कभी सुना है? हाँ सुना तो है। उसमें एक इक्वेशन कौन सा होता था, एक इक्वेशन एक ही हम ड्रॉ करते थे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे ये उसी दिन रात के लिए ये चीजें बताई थी कि यहाँ पे जो t है, कि ये जो t है ये है t वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसका स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन जिसको याद होगा, कुछ लोगों को चमत्कार लग रहा होगा, अरे ये क्या है, ये नेगेटिव स्लोप की लाइन बताया था, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये 1 से स्टार्ट करके ऐसा हम स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेंगे। ये वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी 1/2 पे। ये मान लो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया 1 तक, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 1 और फाइनली 1 पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी -1। अब ये जानते हो कि वीटी ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वीटी से हमारे पास 2 वे पाथ है, एक्स के बारे में भी फाइंड कर सकते हैं और ए के बारे में भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स के बारे में कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन से या फिर एरिया से, और इससे कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप से। तो वीटी ग्राफ जो है सारे ग्राफों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। तो वीटी ग्राफ का ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करना आसान है यहाँ पे इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस के बिलो है -1/4। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +1/4 -1/4, एरिया अंडर ग्राफ, ये हो गया 0। व्हाट इज द नेट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए वही नेगेटिव वाले को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देना है, तो +1/4 +1/4 ये हो जाएगा 1/2। तो ग्राफ देखो ड्रॉ करना भी आसान है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और एरिया तुरंत फाइंड करके हम डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें मान लो कि ऐसा है कि भाई टाइम कम है, जजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो सीधे सीधे तुम एक दिमाग में रूल बना सकते हो कि क्या करूंगा, मैं वीटी ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, उसका एरिया फाइंड कर लूंगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा तभी इजी है, अदरवाइज तो फिर हमें ग्राफ से कोई फायदा नहीं होगा, फिर एक एरिया कैलकुलेट करना ही अपने आप में एक टास्क हो जाएगा। अब इस ग्राफ से देखो हमने डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, इस ग्राफ को क्या हम स्पीड वर्सेस टाइम बना सकते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, स्पीड तो नेगेटिव होगा नहीं,
तो ये स्पीड वर्सेस टाइम सर ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देंगे, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और ये हो जाएगा टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने कन्वर्ट कर दिया स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमारा इंटरेस्ट है कि ठीक है एक्सेलरेशन, इसी ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से tan थीटा फाइंड कर लेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा -1/2। समझ रहे हो? स्लोप में ये एंगल लेते हैं ना, ये एंगल लेते हैं हम, एक्यूट वाला ले लेंगे और माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, इसमें फाइंड करोगे तो tan थीटा आ जाएगा माइनस tan थीटा आएगा 1/2। तो जो एक्सेलेरेशन होगा, दिस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये एक्सेलेरेशन होगा, देखो एक्सेलेरेशन, अरे यार tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2, सॉरी इन्वर्ट हो जाएगा ना, ये 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? -2। एक्सेलेरेशन हुआ -2, तो जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमने फाइंड किया था, इसको इंटीग्रेट करके ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा -2। तो उसी वीटी ग्राफ से हमने एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर लिया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। अब एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ? एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे AT ग्राफ है, A की वैल्यू क्या है? -2 है फॉर ऑल द टाइम। तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये -2, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वैल्यू हो जाएगी -2, और ये होगा इसका टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, और ये है 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये AT ग्राफ है। अब एक चीज और मैं इसी से ड्रॉ करूंगा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ध्यान से भाई, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा जगने की कोशिश करो। ये जो है, ये जो ग्राफ है, क्योंकि x 0 था ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इस डिस्प्लेसमेंट से हम ड्रॉ करना चाहते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज करती जाती है, वो तो नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? जहां से x डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट के अबाउट इस ग्राफ को हम इन्वर्ट कर देंगे। मतलब इस पॉइंट के बाद ये t इज इक्वल टू 1/2 के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट किया, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे इसी ग्राफ को इन्वर्ट कर देंगे इस लाइन के अबाउट। या ऐसा मान लो कि यहाँ मिरर प्लेस करेंगे, तो जो इसका इमेज होगा, तो इसका इमेज ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। बस जहां से डिक्रीज करना स्टार्ट होगा वहीं से उसको इन्वर्ट कर देंगे, वहां मिरर प्लेस करके इन्वर्ट कर देंगे, तो ये बताने लगेगा डिस्टेंस। ठीक है, कई लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी हैं? सर और एक हाँ, क्वेश्चन। अबे पहले ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो। तो ये हुआ, ठीक है। तो इस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतने ही डायमेंशंस हैं, इतने ही डायमेंशंस हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाएगी, और कहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, कहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, कहाँ पे एक्स एक्सिस पहले इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, उसका ग्राफ कैसा होगा, उससे डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ, स्पीड टाइम बताओ, एक्सेलरेशन टाइम बताओ। तो सारा कुछ इसी क्वेश्चन में है। लॉजिकल स्टेप्स जो है सारे इसी क्वेश्चन में है। बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका कोई भी पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आया, तो मैं देखो एक चीज मैं रेकमेंड करूंगा कि पहला तो है इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को, और फिर रिपीट द अबव प्रॉब्लम फॉर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी के लिए सारे सब पार्ट, मतलब हमें क्या करना है, इसका xt ड्रॉ करना है, इसका vt ड्रॉ करना है, इसका at ड्रॉ करना है, और तो खैर इसमें कुछ खास टर्निंग वर्निंग पॉइंट होगा नहीं, तो 0 से 1 तक जो है डिस्टेंस फाइंड करना है,
डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और यहाँ पे स्पीड टाइम ड्रॉ करना है, स्पीड टाइम के बाद फिर डिस्टेंस टाइम, ये सारा जो है ग्राफ। एक तो ये प्रॉब्लम रिपीट करना है सेम। सर ये हाँ हाँ बताओ। सर हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को जो सर डिस्टेंस कर रहे हैं, ये सर जो मिरर इमेज सर फॉर्म कर रहे हैं, ये सर कॉपी में कैसे करें कॉपी अगर में ड्रॉ कैसे, कर रहे हैं तो? कॉपी में ड्रॉ कैसे करोगे? यहाँ से ड्रॉ करोगे, तुम्हें ये देखना कहाँ से ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, Yes, sir. उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली इसी ग्राफ को इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लेन मिरर यहाँ पे प्लेस करें तो जो उसका इमेज होगा, तो तुम ये तो Okay. डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाओगे ये डिस्प्लेसमेंट वाला, और एक्चुअल जो होगा वो Yes, डार्क sir. थिक लाइन से ऐसे दिखाओगे कि ये है हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। Okay, sir. सर excuse me, sir. हाँ बताओ। सर इस ग्राफ के शेप को कोई स्पेसिफिक नेम सर? नहीं ये स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, ये जो है पैराबोलिक अप टू सम इंटरवल होगा, उसके बाद फिर पैराबोलिक, ये अलग इक्वेशन ही हो जाएगा, ये फंक्शन ही चेंज हो गया ना, तो ये अलग इक्वेशन। यस सर, इक्वेशन कैसे, डिस्टेंस का इक्वेशन फ्रेम करने की जरूरत नहीं है सर? नहीं इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन फाइंड। हाँ विलिप्सा, हैंड रेज किया था तुमने, बताओ भाई। डॉक्टर एंड इंजीनियर, काइनेमेटिक्स के जो है ये सारे मतलब, सर वो दूसरा क्वेश्चन जो आप बोले क्या लेके करना है? ये इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस टी, उधर जो है माइनस लिया था, जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है माइनस लिया था, टी माइनस टी स्क्वायर था, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस टी के लिए हमें ये क्वेश्चंस को रिपीट करना है इसको। तो किसी को और कोई डाउट नहीं? तो एक और क्वेश्चन फिर इसके बाद देता सर हूँ। ऐसा क्वेश्चन सर एससीवी में दिया है क्या? इसमें हाँ एचसी वर्मा में है, एचसी वर्मा में किसी में कुछ फाइंड करना है, HCV किसी में? में कुछ फाइंड करना है। एचसीवी में जो है, एचसीवी जो है अभी काइनेमेटिक्स का अटेंड कर सकते हो, स्टार्टिंग के जो है 5-10 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन तक अटेंड करना स्टार्ट कर दो, ओके सर। ठीक है, तो वो हो ओके जाएगा। सर। एग्जैक्टली ये सब कन्वर्जन वनवर्जन नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ऐसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब मान लो, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, तुम डिस्टेंस, हाँ बताओ भाई रवि। सर एससीबी में सर भेज दीजिए ना उसका पीडीएफ सर, एससीबी काइनेमेटिक्स का। ये तुम्हें बुक नहीं है? नो सर। तब ये तो स्नेहा के ऊपर डिपेंडेंट है, स्नेहा जो है मुझे सेंड कर देगी तो फिर मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी जो है इसमें पीडीएफ में बुक ही है, और उसका साइज बहुत बड़ा है, मैं ट्राई किया वो मेल नहीं हो पा रहा है। सर कौन सा बुक? और जब से एचसी वर्मा को पद्मश्री मिला हुआ है तब से उनकी बुक जो पायरेटेड है वो उसको नेट से क्लीन कर दिया गया है। सर मेरे पास पीडीएफ है शिव हाँ, वर्मा जिसके का। पास पीडीएफ है तो अगर ग्रुप पे कोई सेंड कर पाओ या मुझे व्हाट्सएप कर पाओ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में है और वो फाइल बड़ा है, वो मेल नहीं हो पा रहा है, मैं ट्राई किया। तो अगर कोई सेंड सर करेगा मुझे, व्हाट्सएप कर दोगे सर मुझे मैं तो सेंड कर दूं? हाँ तुम जो है पीडीएफ मुझे Yes. सेंड कर दो, मैं ग्रुप पे डाल यस दूंगा। जिसके यस पास नेट से मेरे अभी पास डाउनलोड, नेट से जो है डाउनलोड नहीं हो